Again, the reader gets a glimpse of Raju past life. एक बार दोबारा पाठक हैं राजू के अतीत की एक झलक है और पाते हैं। और इसमें चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है हाउ ही बिकम ए वेरी सक्सेसफुल एंड सीजन टूरिस्ट गाइड, कि राजू किस प्रकार है एक सफल और हम देखते हैं कि एक सफल है और अति अनुभवी टूरिस्ट गाइड कैसे बन गया था। चैप्टर नंबर 4 में जैसा कि हम पाते हैं कि राजू जैसा कि एक सक्सेसफुल और सीजन टूरिस्ट गाइड था। ही परस्यूड ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द टूरिस्ट, और जैसा कि हम देखते हैं और वह सभी चीज़ों को और परस्यूड ऑल थिंग्स वह सभी चीज़ों को उपलब्ध करा देता था बाय द टूरिस्ट, और टूरिस्ट के लिए सैलानियों के लिए सेटिस्फाइड देयर क्यूरियोसिटी और उनकी जिज्ञासा को शांत करता था। परसुएसिव एग्जैजरेटिव टॉक एंड मेड देयर ट्रिप मीनिंगफुल। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजू में ये सभी क्वालिटी थी। एक तो हम देखते हैं कि राजू है और परसुएसिव, अपनी उत्सुकता, एग्जैगरेटेड टॉक, और हम देखते हैं कि अति संयुक्तिपूर्ण और बातों से उनकी यात्रा को मनन जो सैलानी थे उनकी यात्रा को मनोरंजक बनाता था। ही डिस्कवर्ड दैट, उसे पता लग जाता था टूरिस्ट पजेज वेरियड इंटरेस्ट है, कि जो टूरिस्ट हैं उनकी अलग अलग रुचियां होती हैं। देयर फाइनेंशियल स्टेटस ऑल्सो डिफर्ड, उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी क्या है अलग होती है। सो ही अरेंज देयर हाई सीइंग ट्रिप अकॉर्डिंग टू, और इसीलिए और जो टूरिस्ट हैं उनकी इकोनॉमी और उनके इंटरेस्ट के अनुसार ही वह उनकी यात्रा है उसकी व्यवस्था करता था। एज ए गाइड, एक गाइड के रूप में ही मैट है रोजी एंड हर हस्बैंड, और वह किससे मिला था? रोजी से मिला और उसके हस्बैंड से मिला, हुम ही नेम्ड मार्को, और जिसको कि उसने राजू ने रोजी के हस्बैंड को क्या नाम दिया था? मार्को दिया था। एज ही लुक्ड लाइक इटर्नल टूरिस्ट, और जैसा कि वो इटर्नल टूरिस्ट के समान दिखाई दे रहा था, स्थायी टूरिस्ट के समान दिखाई दे रहा था। व्हेन राजू हैड द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ चार्मिंग रोजी, जब राजू ने रोजी को पहली झलक देखा था, फर्स्ट टाइम देखा, ही हैड ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स हर, तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गया था। मार्को, जैसा कि मार्को के बारे में और बताया गया है, मार्को एक कोल्ड था, देखो बिल्कुल ही नीरस व्यक्ति था, डिस्टेंट कल्चर हिस्टोरियन एंड रिसर्चर वॉज, और जैसा कि जो मार्को था वो एक तरीके से हम देखते हैं कि एक शांत था और सुदूर का सांस्कृतिक इतिहासकार, और हम देखते हैं खोज करता था। ही वॉज सो एग्रोस्ड, वह इतना एग्रोस्ड लिप्त रहता था विद एकेडमिक परस्यूट, कि शैक्षणिक और कार्यों में इतना व्यस्त रहता था दैट कि ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर रोजी, उसके पास रोजी के लिए और समय नहीं था। कोल्ड था, नीरस था, सांस्कृतिक एक सुदूर सांस्कृतिक और इतिहासकार था, रिसर्चर था, खोज करता था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि
उसके पास रोजी के लिए समय नहीं था। राजू केम टू नो अबाउट दी estrangement बिटवीन दी हस्बैंड एंड वाइफ। राजू को हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो अनबन चल रही थी उसके बारे में पता चल गया। गेव टू रोजी वॉट ही हर हस्बैंड हैड डिनाइड। राजू ने और रोजी को वो सब कुछ दिया और जो उसके पति ने उसे देने से मना कर दिया था। राजू ने क्या दिया? टाइम दिया, उस पर ध्यान दिया और एडमिरेशन दी, उसे उसकी प्रशंसा की। When रोजी want to see the dance of किंग कोबरा, जब रोजी है और किंग कोबरा है उसका डांस देखना चाहती थी और राजू एगरली ऑफर टू टेक हर टू दी एरिया ऑफ स्नैक चार्मर्स। राजू है उसे स्नैक चार्मर्स हैं सपेरे हैं उनके उस एरिया में ले गया। एज ए कोबरा डांस टू दी म्यूजिक ऑफ फ्लूट, जैसा कि कोबरा है सर्प होता है जो बांसुरी है उसकी ट्यून पर उसने नृत्य किया। रोजीज बॉडी टू बिगिन टू स्वे इन रिदम, रोजी का जो शरीर है वो भी रिदम पर क्या है एक तरीके से और उस बांसुरी की और धुन पर और हिलने लगा। राजू को रियलाइज हो गया कि सी वॉज ए ग्रेट डांसर। रोजी थी एक सक्सेसफुल एक महान डांसर थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। दे शेयर देयर पर्सनल फीलिंग्स, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स हैं उनको शेयर किया। रोजी रिवेल्ड, रोजी ने बतलाया सी वॉज एन इनेट पैसिनेट डांसर, और रोजी ने उसे बताया सी वॉज इनेट, वह जन्मजात और पैसिनेट डांसर थी। सी बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ देवदासीज, वह देवदासी परिवार से बिलोंग करती थी। और उसने और मार्को के साथ विवाह का रीजन भी बतलाया। मैरिड मार्को ओनली फॉर सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि उसने मार्गो से विवाह जो किया था वो केवल इस कारण किया था कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण उसने किया था कि समाज में उसे रेस्पेक्ट मिल सके। राजू एंड रोजी डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप, एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध है वो विकसित हो जाता है। एंड वर रोमांटिकली इन्वॉल्व विद ईच अदर, और एक दूसरे से वो रोमांचक तरीके से और मिल जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि द नैरेटिव अगेन मूव्स टू द प्रेजेंट, द विलेज मंगल, कि जो वर्णन करता ऑथर है दोबारा से जो राजू है उसके वर्तमान पर आ जाता है। और वर्तमान को शो कौन सा विलेज करता है? मंगल विलेज है वो शो करता है। और वहाँ पर हम देखते हैं मंगल विलेज में वेयर राजू इज कंसिडर्ड ए रियल स्वामी, जहाँ पर राजू को रियल स्वामी है वो माना जाता है। हाउएवर ही कैन नॉट एंजॉय द प्रीकोटिव ऑफ ए स्वामी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, यद्यपि वह इस स्वामी का जो रोल है उसको अधिक समय तक एंजॉय नहीं कर पाता है। इसके पीछे रीजन है ए ड्राउट अकर्स इन द विलेज, गांव में अकाल पड़ता है एज ए रिजल्ट है, और जिसके परिणाम स्वरूप फेनाइन एंड और स्केरसिटी ऑफ ए फूड स्टफ है, और जिसके कारण क्या होता है गांव में अकाल पड़ता है तो चारा और भोजन है उसकी कमी आ जाती है। विलेजर्स डू नॉट ऑफर फूड टू स्वामी राजू, गांव के लोग हैं और राजू के लिए भोजन नहीं देते हैं। ड्यू टू
एक्सोर्बिट प्राइस राइज, जो कीमत है उनमें भी वृद्धि हो जाती है, जिसका परिणाम ये निकलता है देयर इंश्यू ए फायर्स क्वेरल बिटवीन कस्टमर एंड ए शॉपकीपर, और जिसके कारण है कि एक ग्राहक और कस्टमर के बीच में झगड़ा हो जाता है। सोन देयर आर टू फैक्शन एट ए लॉगर हेड्स विद ईच अदर, और शीघ्र ही और दो के भी उनमें झगड़ा हो जाता है। एंड वेलन गेट्स हर्ट, वेलन है उसमें चोटिल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वेलान हाफ ए डिमांडेड है, और जैसा कि वेलान है उसका आधा पागल भाई, जो वेलान है उसका आधा पागल भाई गोज टू स्वामी जी के पास जाता है, नरेट्स दिस इंसिडेंट, और इस घटना को सुनाता है इन टर्न बदले में। और हम देखते हैं कि राजू कन्वेज ए मैसेज थ्रू हिम, और राजू है वेलान के भाई के माध्यम से और एक मैसेज भेजता है, ही विल नॉट हैव फूड अंटिल बोथ साइड्स आर ऑन गुड टर्म विद ईच अदर, कि जब तक दोनों पक्ष शांत नहीं हो जाते तब तक वह भोजन नहीं करेगा। वह वेलान के भाई के माध्यम से उन्हें संदेश भेजता है। लेकिन हम देखते हैं इवेंट्स इन दी नोवेल टेक ए ड्रामेटिक टर्न, और इस नोवेल में जो घटना है एक नाटकीय मोड़ लेती हैं। व्हेन दी फॉली ऑफ ए मोरन अल्टीमेटली लीड्स टू दी मार्टिडम ऑफ राजू, और जो मूर्ख है उसका मूर्ख भाई था, बेवकूफ़ भाई था, और वो हम देखते हैं कि राजू की तरफ से और जब संदेश ले जाता है तो वह कुछ और बोल देता है। बेलन से और ब्रदर, और वेलन का जो भाई है इनवर्टेंटली मिसकन्वेज द मैसेज, गलत मैसेज दे देता है टू क्रीडिएबल विलीजर्स, और उन ग्रामीणों को उससे कहता है स्वामी विल नॉट हैव फूड, कि स्वामी है वो भोजन नहीं करेंगे। उसने कहा था कि स्वामी है वो भोजन नहीं करेंगे अंटिल जब तक इट रेंज, जब तक बरसात नहीं होगी। तो ये रॉन्ग मैसेज वो दे देता है। तो आपको वो रॉन्ग मैसेज है वो याद रखना है कि वो रॉन्ग मैसेज क्या था, कि स्वामी है भोजन नहीं करेंगे, स्वामी विल वॉन्ट फैड फूड अंटिल द रेंज, जब तक बरसात नहीं होगी। इंस्टीड ऑफ सेइंग अंटिल है, और यह कहने की अपेक्षा अंटिल दे स्टॉप क्वेरलिंग, जब तक वो शांत नहीं होंगे स्वामी तब तक भोजन नहीं करेंगे। लेकिन उसने गलत मैसेज दे दिया कि जब तक बरसात नहीं होगी तब तक है स्वामी जी भोजन नहीं करेंगे। द न्यूज, और यह खबर जो न्यूज़ थी दैट प्योर हार्टेड एलिस्टिक एक्सेंटिंग इज ए ऑब्जर्विंग फास्ट है फॉर कॉज ऑफ विलीजर्स है स्प्रेड टू दी रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द विलेज, और यह न्यूज है और गांव के और प्रत्येक क्षेत्र में और फैल जाती है, और इसे फास्ट के कारण है और वो फैल जाती है, और जिसके कारण हम देखते हैं कि जो ये खबर, जैसा कि हम देखते हैं पवित्र हृदय वाला परोपकारी जो संत है, और वह क्या रखेगा, फास्ट रखेगा, और ग्रामीणों की भलाई के लिए ये खबर है दूर दूर तक फैल जाती है। हाउएवर राजू इज ए ऑब्वियसली ऑफ द फैक्ट है, ऑब्वियस ऑफ द फैक्ट, राजू इस बात से और बिल्कुल परिचित था। ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सोबियर फो ऑफ द इनोसेंट विलीजर्स, उसने गांव के भोले भाले लोगों के लिए, और हम देखते हैं कि बलिदान करने की, और वो क्या करता है, उम्मीद करता है। और
वह अपने राजू के लिए अब वह अपने आप को बदल देता है। इसके बाद फॉर राजू, जैसा कि नाउ द टाइम्स हैज अल्टर्ड, जैसा कि समय बदल चुका है, ही इज इन ए स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, कि वह बहुत ही खराब कंडीशन में है। हिज माइंड इज टॉर्मेंटली बाई द स्ट्रेंज आइडिया है, उसका जो मस्तिष्क है वो अजीब अजीब प्रकार के विचारों से पीड़ित है, अदुखी है। ई फील्स इंटरप्टेड इन ए मैच है, और जैसा कि वह अपने आप को और एक विपत्ति में और पाता है, विच देयर इज नो एस्केप, जिस विपत्ति से वह बच नहीं सकता। राजू इज डिटरमाइंड टू कन्फेस टू वेलन, और राजू है और वेलन के सामने अपनी कहानी है, उसको वह सुनाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ही इज नॉट ए सेंट, वो बतलाता है कि वो संत नहीं है। वट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग लाइक एनी वन एल्स, कि वह अन्य लोगों के समान है, एक ऑर्डिनरी पर्सन है। एंड आस्क हिम टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ हिज पास्ट लाइफ, वो वेलन से कहता है कि उसके अतीत की स्टोरी को वह सुने। हाउएवर वेलन डज नॉट रिएक्ट एज द स्टोरी प्रोसीड्स, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वेलन है किसी प्रकार की प्रतिक्रिया है वो व्यक्त नहीं करता है।